तुमको जिंदगी में जब भी कोई भी दुखी आदमी दिखाई दे, भाई अशांत है, दुखी है, तुम समझ जाना अंदर में, जान जाना उसको, भाई इसका कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। अज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? अज्ञान माना मैं देव हूं, मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है, ये अंधेरा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि तुम आत्म स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। देह में रहने से, देह में आने से ही सब विकार अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली। कभी सब पूछते हैं, कभी भी किसी ने लिखा है प्रश्न, भाई मेरे को क्रोध बहुत आता है। आओ तो ढूंढें, तलाश करें पहले, ये क्रोध आया कहां से, इसका कारण ढूंढना चाहिए। जब भी कोई भी तकलीफ आए, अशांति आए, तो एकदम कारण ढूंढना। तुमने देखा होगा जब भी तन में कोई तकलीफ होती है, अभी तो पहले ज़माने में इतनी चेकिंग नहीं कराते थे, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर को, काफ़ी अनुभवी डॉक्टर होते थे, अभी भी है, लेकिन अभी फिर भी तसल्ली के लिए जल्दी ब्लड चेक करा के आओ, यूरिन चेक करा के आओ, स्टूल चेक करा के आओ, तुम्हारा जो है एक्सरे निकालेगा, कार्डियोग्राम निकालेगा, ये करेगा, तो पता लगे तो आखिर भाई तकलीफ कौन सी है। तो क्रोध का कारण ढूंढना चाहिए। तो क्रोध का कारण है, कोई भी होवे, जब भी इच्छा की अपूर्ति होती है, पूर्ति नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, एकदम मन अंदर क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो आओ तो पहले हम निरीच्छा बने। निरीच्छा कैसे बनेगा? गुरु के वचनों से। इसीलिए ही सारे सब शास्त्रों में गुरु की महिमा का कोई कथन ही नहीं कर सकता है। गुरु की महिमा मुख से कही नहीं जाए, मुख से तुम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, भाई कितनी महिमा करें, क्या महिमा करें। क्योंकि गुरु आके हमको जो जड़ से बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा बीमारी जो होमे की है, वहां से उससे आके ठीक करता है, तो होमे ही निकाल देता है। आज से तू है ही नहीं, तुमको अपनी हस्ती भी नहीं है, तेरे बस में है क्या, तुम जान जरा। अपने अंदर पूछो, बैठो, ध्यान करो, थोड़ा एकांत में बैठने की कोशिश करो। बातें बहुत की है, समय चला गया है, अभी अंदर से पूछो, मेरे बस में क्या है, तेरे बस में है क्या, तू जान जरा। तुम्हें निर्बल, तेरी चलती भी नहीं है, चलेगी भी नहीं, न चलती है न चलेगी, चलती तो परमात्मा की है। Thy will be done, O Lord, Thy will be done। तो ऐसा जान के अंदर में वैराग वृत्ति पैदा होती है, ज्ञान से प्रीत लगती है, अपने स्वरूप से। सवाल पूछता है अपनी कृपा कैसे करें? अपनी कृपा ये है, जिस विषय विकार में हम फंस गए हैं, अभी उससे हमको छुड़ाने का है, उस संकट से। सब खराबी चालू होती है कुसंग से, गंदी संगत से। निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी, शराब, कबाब, ड्रगिस्ट, जुआ, गैम्बलिंग। और एक बार आदत पड़ गई, जवान जवान लड़के जाते हैं मेरे पास, आते हैं, कोई अमेरिका में जाता है, कोई दुबई में जाता है, कोई सिंगापुर, कोई रशिया में, कोई कहाँ। मैं उनको पहले ये सलाह देता हूँ, याद रखना, अगर तुम कुसंग में गया, समझो तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। और इतनी उधर बैठे हैं, क्या यार, 2-4 पैग तो पी लो, एक तो पी लो, टेस्ट करो, परवाह नहीं है, परवाह नहीं। थोड़ी सी टेस्ट ले ली, आदत पड़ गई तो पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? सैलरी तो कम होती है, तनख्वाह कितनी होगी, उसमें से घर में भी भेजेगा, बाकी कितना पैसा बचेगा? चोरी, एक गंदी आदत, फिर चोरी की आदत हो गई। कभी पकड़ा गया, नौकरी चली गई, कभी पकड़ा गया, जेल में डाल दिया उसको। एक कुसंग की वजह से जीवन तबाह हो जाता है। मैंने कई जवान लड़कों को, लड़कियों को देखा है, खास करके फॉरेन में, वहां लड़कियां ऐसे मुफ्त में घूमती है,
और जब कोई लड़की से मुफ्त में मिल गई, सस्ते में मिल गई, पैसा चोरी का मिल गया, और अचानक जब बीमार हो गए। हम जब छोटे थे कई वर्षों हमने कभी नाम भी नहीं सुना था भाई एड्स की कोई बीमारी होती है। लाखों लोग अभी इस बीमारी में, इस रोग में बीमार हुए पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, अपना जीवन पूरा गंवा दिया है चंद मिनटों के सुख के वजह से। और कई मर्द फिर जब शादीशुदा है, जब अपने स्त्री से भी जब वो संजोग करते हैं तो स्त्री भी बीमार रोगी हो जाती है, परिवार पूरा तबाह हो गया, खत्म हो गया। कारण अज्ञान, कारण कुसंग। कितना सावधान होकर जीने का है इस दुनिया में, जीना बहुत सावधान होकर जीना, याद रखना। ऐसे नहीं नौ कुछ साल में आए हैं भाई, हंसी मश्करी में फोटो निकाला, ये किया, भजन कीर्तन हुआ, टाइम अच्छा पास हो गया, गए अपने शहर में भाई दादाजी के साथ गए, लाफिंग हो, वॉकिंग हो गया, नाव में घूमे, ये किया वो किया, भजन कीर्तन हुआ, डांस हो गई, ये हो गई। ये सब टेम्पररी, थोड़ी समय के लिए मन को थोड़ा खुश करने के लिए होता है, लेकिन गहराई में जाने का है, बहुत गहराई में जाना, बहुत परहेज में रहने का है, इस ज्ञान में बहुत सावधान होकर जीने का है, रहने का है, बहुत शुद्ध होकर रहने का है, बहुत प्योर होकर रहने का है। तो अद्वैत ज्ञान से, अद्वैत भजन से तुम अंदर में शक्तिशाली बनेंगे, तुम अपने स्वरूप को जानेंगे। मेरा स्वरूप, आत्म स्वरूप शक्तिशाली, नहीं तो गंदी आदतें कभी किसकी जाती नहीं है, भय नहीं जाता है। बोलते आदत कैसे छूटे, पक्की हो गई है, अच्छी संगत से छूटेगी, संकल्प से। ही इज अ ब्रेव मैन, इधर तुमको शक्तिशाली बनने का है। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तुम समझते हैं तो हम जब फॉरेन में रहते होंगे तो कौन सी संगत होगी, गप्पा शप्पा, फन फीस्ट, दूसरे की बातें। जब ज्ञान मिला तो मैंने दादाजी को बोला, ये तो बड़ी कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है, ये तो इतनी सरल नहीं है जितनी हम समझते हैं। बोला तुमको बहुत बहादुर बनना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा, उस संकट से तुमको छूटना पड़ेगा। उस दिन से अंदर में बहादुरी आई, गुरु के वचन को अमल में लाना पड़ता है। आज से मेरे साथ कभी भी किसी की भी निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी की बात मेरे से नहीं करने की है, खबरदार। धंधा बंद भी नहीं करने का है, क्योंकि अगर बिजनेस है, धंधा है, या कहीं भी कोई काम करता है, सर्विस करता है, तो छोड़ के तो नहीं आएगा। आजीविका के लिए तो कमाना है, भीख मांग के तो नहीं खाने का है, मांगन से तो मरना भला है। कर्म भी करने का है, भागना भी नहीं है, लेकिन जागना है, बहादुर बनने का है, शेर बनने का है। उधर नो करने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। सब समझ गए। थोड़ी गालियां खाना, लोगों की बहुत गालियां मिलती है उस वक्त, दुनिया वाले गाली बहुत देते हैं, पागल हो गया, कौन सा गुरु है, ये है वो है, बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, अरे इतना बदली हो गया है, जादू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। काफी शब्द दुनिया वाले कहेंगे, तुम तो दो शब्द के पीछे ही हैरान पड़े, अरे मेरे को ये शब्द बोला है कर कहेंगे। जब तुम बदली होगा तो जरूर कुछ न कुछ तो लोग तो कहेंगे, लेकिन हम सच के रास्ते में जा रहे हैं। जो भी इस राह में आया होगा उसकी जरूर थोड़ी बहुत तो बातें जरूर होगी ना, किसको भी नहीं छोड़ते, न अवतारों को छोड़ते हैं, न ब्रह्मज्ञानी को, न गुरु को, न किसी को भी नहीं छोड़ते। जो सच के राह में आएगा उसको भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो कुछ तो बात करेंगे, पहले बराबर निंदा होती है, जिसकी पहले यहां निंदा है तो परमात्मा के पास उसकी सारा होती है, कीर्ति होती है। ये बात याद रखना।
घबराना नहीं अंदर में। सब समझ गए अभी, भाई अभी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चेंज करने का, अपने को बदली करने का। जो पुरानी आदत है ये है बहुत ज्यादा बोलने की, बरबर करने की, मौन व्रत रखो, शांत जाओ, भीतर जाओ, अंदर शब्द सुना। कौन से शब्द सुने, कौन सी वाणी सुने? मैं आत्म स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ। फिर अंदर से क्यों नहीं अंदर से आवाज निकलता है, ये काम पूरा हो गया है, मैं मुक्त हूँ? क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि अंदर काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर अहंकार भरा पड़ा है, इच्छा है, चाहना है, वासना है, बड़बड़ा है। तो अंदर से गवाही नहीं आती है। पैसा होगा ही नहीं, गवाही कैसे आएगी? भाई हम लखपति है, पैसा है नहीं है, बैंक बैलेंस है नहीं, तो गवाही आती भी नहीं है। लेकिन बैंक बैलेंस होता तो गवाही आएगी ना। यस, दिखा भी सकेगा, ये देखो मेरा अकाउंट, ये इतनी लाखों करोड़ों रुपया मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा है। तो ये आदत छूटती है। फिर हम जब साथ संगत में आते हैं, ऐसे संग में आते हैं और अंदर संकल्प करते हैं, अंदर बहादुर बनते हैं। शेर बनना चाहिए। ये शेरों का ज्ञान है, बहादुरों का ज्ञान है, कमजोर का नहीं। वीकनेस इज डेथ, मरा हुआ आदमी होता है, कोमा वाला। जैसे न कोमा वाला आदमी होता है, न दीन का न दुनिया का, न इस जहान के काम का है न परमात्मा के काम का, कोमा में पड़ा है बस। लेकिन अभी तुमको सजग होने का है, जागृत होने का है, बहादुर बनने का है, शेर बनने का है, पवित्र बनने का है, शुद्ध बनने का है। विषय विकार को नो करने का है, नो। संगत को नो, शराब को नो, जो भी गंदी आदत है। मुफ्त में आत्मा का अनुभव नहीं होगा। दुनिया बदली होने वाली नहीं है। दुनिया न बदले, बदल जाए हम। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन शर्त है, विषयों से मन को हटाना। विषयों से मन को हटाना, मेहनत करनी पड़ेगी। यही है अपने ऊपर कृपा। विषयों से, जो मन विषयों में जा रहा था, सुबह को भी सुना ना, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये 5 ही विषय है। रूप देखा और मन जाता है उधर, भागेगा। रस, टेस्ट 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 टेस्ट। मेरे पास एक आती थी, अभी भी आती है, लेकिन अभी बहुत सफरिंग कर रही है, बहुत बीमार है। काफी समय मैंने उसको समझाया, जैसे अभी तुम ज्ञान सुन रहे हैं तो गुरु तो समझा रहा है, बार बार समझा रहा है। तुमको पता है उसके नाश्ते क्या होते थे? सुबह सुबह को 2 आलू वड़े और मिर्चाई पकौड़े और ब्रेड। तुम समझते हैं क्या हालत होगी? पहले तो मजा लिया बहुत, मेरे को परवाह नहीं है, बस खाना पीना मजा लेने का है। मिर्ची इतनी कि परमात्मा बचे। पूरा इंटेस्टाइन में जख्म हो गए, पूरी इंटेस्टाइन को निकाल दिया है। और उसको निकालने के बाद कोई न कोई रोज प्रॉब्लम लगे पड़े है। लाखों रुपया खर्चा हो गया है। अभी थोड़ा शायद दिन हुए होंगे, या 1 महीना होगा, या कुछ दिन हुए होंगे। मेरे को बताया, मैंने मकान को भी बिक्री बना दिया, पैसा कहाँ से लाए? डॉक्टरों के पे ले जाता है। तो हम समझते हैं उसको परमात्मा से दुख आया है, परमात्मा ने दुख भेजा, या अपनी गलती की वजह से। यही है अज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं पोथा पुस्तक तुमको याद हो गया, भजन याद हो गया, ज्ञान याद हो गया, अठाड़ा दिया याद हो गया। ज्ञान का मतलब ये तुम्हारी रहनी क्या है। सही खाना, पूरा खाना। जैसे तन्वी तंदुरुस्त रहे, ऐसे नहीं बोल भाई अभी ये तो खाता ही नहीं है, खाता नहीं तो मरेगा, चक्कर आएगा। हर चीज तुमको मध्यम में चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तभी भी सर दर्द, लो है तो चक्कर गिरेगा। भाई चक्कर आता है, चक्कर आता है। थोड़ा दिन पहले यहाँ भी कोई आया तो बोला चक्कर आता है। मैं बोला चेक करो, कभी शुगर भी लो हो जाती है। तो उसको बोलता है, मेरे पास कई केसेस हुए हैं सत्संग में। कुछ दिन पहले आने से पहले एक बेहोश होने लगी, तो हमारे पास कोई भोपाल से एक डॉक्टरनी भी आई थी, उसके पास ये चेकिंग की मशीन थी, शुगर चेक करने।
बोला ये तो मरेगी अभी, बहुत लो में है एकदम। ऐसा मुंह खोल के और ग्लूकोज उसको पिलाती गई, खिलाती गई, खिलाती गई, पिलाती गई, एकदम तैयार होके भाई कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ है। मन मध्यम में चाहिए, लो भी खराब है, हाई भी खराब है। इस गाड़ी को मध्यम में चलाना। सितार की तार होती है ना, सितार बजाते हैं ना, अगर ढीली होगी तुमको मधुर आवाज नहीं मिलेगा, अगर टाइट होगी तभी भी मधुर आवाज नहीं मिलेगा। मध्यम में रखना पड़ता है। दुनिया के लोग जाके भोगते हैं अमेरिका में, खाओ पियो जियो भाई, चलो यूरोप में मौज लगी पई है। भोपाल से एक आदमी लंदन से आया था, लंदन में गया था, 1 बरस रह के आया, मेरे पास आया, बोला दादाजी लंदन डूब रही है। मैं बोला इतना तूफान आया है, बारिश आ गई है क्या, बाढ़ आ गई है क्या? बोला नहीं, सब लोग उधर शराब में डूब रहे, जौन जौन लड़कियां सिगरेट और शराब और बीड़ी, ड्रगिस्ट लगे पड़े हैं। अच्छा हुआ मैं बच गया हूं, आपके ज्ञान की वजह से मैं बच गया हूं, नहीं तो हम भी डूब जाते थे। नहीं टाइट रखना, नहीं ढीला, एक फिर टाइट बिल्कुल सन्यासी मरेगा। मध्यम में पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहते रहना, तुम्हारी रहनी होनी चाहिए पूरी। हेमा सुख जी खान। अगर सच में आनंद चाहिए, सुखी रहने का है सदाई भाई, मेरे को हमेशा आनंद में रहने का है, तो तुम्हारी जो रहनी होनी चाहिए बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, सही ढंग से खाना भी पूरा। ऐसे नहीं विटामिन पूरा नहीं मिलेगा, कोई भी थोड़ा सा विटामिन कम हो जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है। माना सब हर चीज तुमको पूरा चाहिए। यही ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है भाई। इसकी रहनी बिल्कुल ऐसी लगी पड़ी है, सही खाना, सही टाइम पर खाते हैं, सही टाइम पर सोते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, अपने कर्म में भी वो पूरा रहता है, ऐसी बात नहीं। जो जो कर्म मिला है, अभी हर एक औरत को खाना बनाने का है, कोई घर में कुछ चीज कम है तो जरूर मंगाएंगे, सब्जी चाहिए, ये चाहिए, बनाने का है, अच्छी तरह से बनाने का है, मार्केट में जाने का है, लेके आने का है, बच्चों को देखने का है, ये करने का है। मर्द लोग को दुकान है अपना, कोई सर्विस में जाते हैं, ये करते हैं, समय पर उठेगा, सर्विस में जाएगा, 4 पैसा आजीविका के लिए कमा के आएगा, तभी तो गृहस्थ चलेगा। ऐसे ही गृहस्थ चलेगा भाई? मैं अभी ज्ञानी हो गया हूं, मेरे को पता ही नहीं लगता है। नहीं, ज्ञानी को ज्यादा पता लगता है, ज्ञानी ज्यादा सचक होता है, जागृत में होता है, ज्ञानी मूर्ख नहीं होता है। ये मत समझना ज्ञानी माना मूर्ख हो गया, पता ही नहीं लगता है, सब उसको पूर्ण पता लगना ही चाहिए। और खास करके इस ज्ञान के बाद हर एक मनुष्य के मेरे अंदर आता है, हर एक मनुष्य को शांत में समय निकाल के बोलने का बहुत है, भजन कीर्तन फलाना गाना बजाना, ये झूमना नाचना समय पर अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय तुमको जो है वैराग वृत्ति में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य पूरा हुआ है, मैं चतुर हूं, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मैंने पूरा किया है या अधूरा है? अगर अधूरा है तो जल्दी पूरा करो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। अभी आज किसको पता था इतनी बारिश आ जाएगी? मैंने देखा है जितनी भी घटनाएं होती है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। 26 जनवरी मौज लगी पड़ी है, सब खुश, हॉलीडेज लगी पड़ी है, अचानक अर्थक्वेक हो गई 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर क्या क्या हो गया पता नहीं लगा। कोई एक्सीडेंट होता है 1 मिनट के अंदर, हार्ट अटैक होती है 1 मिनट के अंदर, कोई कहां से गिरता है 1 मिनट के अंदर। ये सब घटनाएं को देख के तुमको अंदर में जागना चाहिए, तो जल्दी काम पूरा करने का है, सुस्ती नहीं। बड़े में बड़ा दुश्मन तमोगुण, सुस्ती, आलस, ये सब का बड़े में बड़ा दुश्मन है। चुस्त बनो, जागो,
जो काम करने का है जल्दी पूरा करने का है। तो विषयों से कैसे मन हटेगा? सत्संगत से, गुरु के वचनों से, विचार करने से। मन कहाँ लेके जाता है? अञा छो न थो मन में जा तो समझी। मन को समझाओ, विचार दियो प्यार से। वड़ी पियो दुनिया जी उलझन में उलझी, फिर दुनिया की उलझनों में उलझ रहा है। अंधा मन देखो, इसने मजा लिया, फल क्या निकला? आलू बड़ा, समोसा, पकोड़ा तो सब तो खाया, मजा तो लिया, लेकिन हुआ क्या? फल क्या निकला? शराब तो पिया। हम एक बार कानपुर में गए थे तो कई आते हैं उत्तर प्रश्न, भाई अकेले में टाइम आकर बोला मैं अपने पैसे कमा के और अगर शराब पीता हूं तो आपको कुछ तकलीफ होती है क्या? मैं बोला नहीं। कितना पीता है? बोला आधा बाटल। मैं बोला कल से पूरी बाटल पी। सच्ची बात है। मैं बोला पागल, इतना पैसा है तो आधा बाटल क्यों पीता है? पीनी चाहिए तो पूरी। बोला हाँ। औरत को जाके बोला गुरु आपका बड़ा अच्छा है। मैं आधा पीता था, गुरुजी बोलते पूरी पीना। पागल है कि आधी थोड़ी पीनी चाहिए, हर चीज पूरी करनी चाहिए ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब लिवर खराब होए तभी मेरे पास नहीं आना। जब रोगी बीमार हो जाओ तो मेरे पास नहीं आना। भले पियो, पैसा कमाता है तो पियो, लेकिन इसका फल अच्छा नहीं निकलेगा, याद रखो। मजे का दूसरा नाम मैंने रखा है सजा। दुनिया में जब जब भी कोई मजा लेता है किसी भी बात का, उसके बाद उसको सजा मिलती है। मजे का दूसरा नाम है सजा। दुनिया में जो भी तुम भोग भोगेगा वो भोग तुम नहीं भोगेगा, भोग तुमको भोग लेगा। उसमें पहले बड़ा बड़ा मजा आता है, लेकिन फल क्या मिलता है? हर एक मजे का फल जो मिलता है वो सजा ही मिलती है, दुख मिलता है। ज्ञान में पहले तुमको तकलीफ होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मन को रोकने के लिए, इंद्रियों को रोकने के लिए पहले बराबर तकलीफ होती है, लेकिन इसका फल क्या निकलेगा? आनंद, मीठा फल निकलेगा। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। दुख को ताकत नहीं है जो तुम्हारे सामने आ सके। तुमको कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, बीमारी नहीं पड़ेगा, तुम कभी बुढ़े भी नहीं